चलिए फिर चैप्टर नंबर 4 पर अपनी गाड़ी आ चुकी है। चैप्टर नंबर 4 लिखिए। चैप्टर नंबर 4 लिखिए। इंग्लिश मीडियम वाले चैप्टर का नाम लिखेंगे डाटा हेडिंग। क्या लिखोगे बेटा? डाटा हेडिंग। हिंदी में आंकड़ों का प्रबंधन। इसके अंदर कॉन्सेप्ट सवालों के साथ साथ ही बता दूंगा, ठीक है ना। आंकड़ों का प्रबंधन, ठीक है, आंकड़ों का प्रबंधन, डाटा हेडिंग, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि आंकड़ों के प्रबंधन में जनरली हमें निकालना होता है मीन, मोड, मीडियन, पर आपके सिलेबस में ये सारी चीजें है ही नहीं। आपके चैप्टर में सीधी सीधी बातें हैं, वो सीधी सीधी बातें मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे कि मैं आपको क्वेश्चंस की तरफ लेकर चलता हूँ सीधा ही, जैसे आपके एग्जामिनर पूछेगा वैसा ही क्वेश्चन मैं बताता हूँ। आपको जनरली एक टेबल दे देगा और उस टेबल से आपको पाई चार्ट बनवाएगा, तो अपन पहले उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। इसके ना कुछ क्वेश्चंस है स्पेशली वो क्वेश्चंस करेंगे पहले, और फिर लास्ट में अपन इसकी थोड़ी बहुत जो थ्योरी है प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड, बहुलक, माध्य, माध्यक से रिलेटेड, वो कर लेंगे, ठीक है। तो आप सबसे पहले आंकड़ों के प्रबंधन में एक क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 लिखना स्टार्ट करेंगे अभी अपना। लिखना, निम्नलिखित सूचनाओं को, निम्नलिखित सूचनाओं को, निम्नलिखित सूचनाओं को दर्शाने, सूचनाओं को दर्शाने वाला एक पाई चार्ट खींचिए। बकायदा ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो आपको डायरेक्ट उस क्वेश्चन की तरफ ही मैं लेकर चल रहा हूं कि आपको कुछ सूचनाएं दी गई है, उसको दर्शाने वाला आपको एक पाई चार्ट खींचना है। पाई चार्ट खींचिए। यह सारणी, यह सारणी व्यक्तियों के एक समूह द्वारा, व्यक्तियों के एक समूह द्वारा पसंद किए जाने वाले रंगों को दर्शाती है। आपको एक सारणी दी गई है, उस सारणी की मदद से आपको एक पाई चार्ट तैयार करना है जिसमें आप सारे डाटा को ध्यानपूर्वक दर्शा पाए। ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनर अक्सर बोर्ड में फेंकता है और आप लगभग क्लीन बोर्ड हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन तो मैं एक ही समझाऊंगा, पर एक क्वेश्चन को इतने बढ़िया तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा कि तुम्हारा इसके बाद में कोई भी कॉन्सेप्ट गलत ना बैठे। तो अपन एक इसकी सुंदर सी सारणी बना लेते हैं, ठीक है। सुंदर बढ़िया सारणी बनाते हैं। एक तरफ मैं लिखता हूं रंग, दूसरी तरफ मैं लिखता हूं व्यक्तियों की संख्या, दूसरी तरफ मैं लिखता हूं व्यक्तियों की संख्या। ये मेरी सुंदर सी कहानी हो गई बड़ी, ठीक है। नीला रंग, किसी को नीला पसंद है, किसी को हरा पसंद है, किसी को पीला पसंद है, किसी को लाल पसंद है। नीला, हरा, पीला, मेरा फेवरेट काला। अब वो आपकी सारणी में है नहीं तो उसको छोड़ो। नीला, हरा, लाल, पीला। नीला कलर कितने को पसंद है? 8। और हरा कलर किसको पसंद है? 9 को। लाल रंग पसंद है 6 को, और येलो डट्टी फेलो पसंद है 3 को।
टोटल स्टूडेंट हमारे पास हो जाएंगे 36। अब आपको ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनर देता है, सुंदर सा, काफी सुंदर क्वेश्चन होता है। अब आपको इसको पढ़ के पाई चार्ट बनाने की शुरुआत करनी है। तो पहले तो आप क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देख लो, जो तुम्हारे मन की निकल जाए कि मैंने क्वेश्चन को नहीं देखा। ठीक है, पहले तुम क्वेश्चन को देख लो ध्यानपूर्वक, फिर मैं मेरा काम शुरू करता हूँ। ठीक है, चलिए फिर तुम्हें पाई चार्ट बनाना है। तो पाई चार्ट सर्कल के अंदर बनेगा। एग्जाम के अंदर कंपास लेकर जाओगे, वहां पर किसी से भी कंपास नहीं मांगोगे। ठीक है ना, खुद का यंत्र शस्त्र लेकर जाओ, इतने बड़े हो गए। तो ऐसा आप एक अंडा बनाएंगे या एक सर्कल बनाएंगे, एक बढ़िया सा सर्कल बनाओगे ऐसे। अब तुम्हें पता है सर्कल के अंदर टोटल कितने डिग्री का एंगल बन सकता है? 360 डिग्री का। बहुत अच्छी बात है। अब देखो, ये हमारे पास कुछ व्यक्ति हैं। सबसे पहले मैं नीले की कहानी लिखता हूँ। नीला क्या कहता है? नीला कितने लोगों को पसंद है? 18 को। टोटल लोग कितने हैं? 36। हमेशा पाई चार्ट बनाओगे तो यही काम करना है, टोटल को नीचे रखना है, जितने को पसंद है उसको ऊपर, और उसको फिर किससे मल्टीप्लाई करा दोगे? 360 से। सॉरी, दिमाग में सवाल आया 360 से ही क्यों मल्टीप्लाई कराना है? क्योंकि अपन पाई चार्ट बना रहे हैं। पाई चार्ट में एंगल कितना बनता है? 360 का, इसलिए 360 से। बोलो बचीरनाथ की जय। 36 से 360 कट जाएगा 10 बार। 18 को जब 10 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 180 बनेगा। अब समझदारी व्यक्ति मनो तुम, ऐसे तो तुम हो नहीं, पर मनो कि ये कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री। लगभग प्री बोर्ड में गधों की कॉपी चेक होती है, तो गधे 180 डिग्री कैसे मनाते हैं? ये 180। कौन से एंगल से 180 है? नहीं है ना, ये वाला है। तो तुम्हें गधा नहीं बनना है, तुम आदमी हो। तो 180 डिग्री नीला। फिर आगे कहानी शुरू करो किसकी? हरा, मेरा देश हरा। आइए फिर 9 लोगों को पसंद है, टोटल लोग है 36 गुणा 360। 36 से 360 बचीड़नाथ 10, बचेगा 90। 90 डिग्री ऐसे ही बनता है। मैंने अक्सर गधों को देखा 90 डिग्री उल्टा बना देते हैं। फिर आगे लाल। लाल 6 जनों को पसंद है, टोटल 36 जने हैं, इंटू 360। वापस बोलो बचीड़नाथ की जय। 36 से 360 कितनी बार? 10 बार कटेगा। 60 को जब 10 से गुणा कराओगे तो 60 डिग्री। अब मेरे नालायक को 60 इतना होता है। कितना होता है 60? थोड़ा सा और झुका दो, ये 60 होता है। 60 किस क्या है? लाल। 90 क्या है? हरा। अब बच्चा कौन बेटा? पीला। तो पीले को क्यों छोड़ना? येलो येलो डट्टी फेलो। आ जाइए। 3/36 गुणा 360। वापस बचीड़नाथ की जय। 36 से 360 10 बार। 3 को 10 से गुणा करते ही 30। तो येलो येलो डट्टी फेलो कितना है? ऐसे आप पाई चार्ट बना सकते हैं। पाई चार्ट बनाने का तरीका ये रहता है, ये कैलकुलेशन साथ साथ नीचे नीचे लिखते जाओगे। मेरे बोर्ड में जगह नहीं है, तुम्हारी कॉपी में जगह होगी, तो ढंग से सिस्टमेटिक तरीके से लिखते जाओगे। पाई चार्ट कंप्लीट कर लेना, हो जाएगा। ठीक है, इतनी सारी चीजें आपको समझ में आई तो अच्छी बात है। पाई चार्ट कैसे बनाना है समझ में आया? ठीक है, जिसको नहीं आया वो एक काम करेगा, वीडियो को थोड़ा पीछे से देखेगा। ठीक है ना, जो ये क्लास ऐसे ही बहुत लंबी है, हर चीजें दोबारा से बताने बैठ जाऊंगा तो 3 घंटे की क्लास हो जाएगी 2 चैप्टर में, तो दोबारा से कुछ भी नहीं बताएंगे। ठीक है ना, तुम्हें वापस देखते रहना, रिवर्स करते करते तुम्हें अच्छा लगेगा। तो एक क्वेश्चन तो बेटा तुम्हारा ये आता है पाई चार्ट का, एक क्वेश्चन पाई चार्ट का आता है और पक्का आ रहा है, तुम्हें सिखा दिया है। हमेशा यही करना है, जो दिया गया है उसको टोटल से भाग देना है, 360 से गुणा कराना है, सिंपल सी कैलकुलेशन। और ध्यान देना कि तुम्हारे ये एंगल रियल में भी जितने बनते हैं वैसे ही लगे, 180 डिग्री को ऐसे नहीं बनाना है। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं मैं, क्वेश्चन नोट कर लीजिए। कर लिया? ठीक है, पानी पिला दो। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ जाते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ाने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट बताऊं। चलो कॉन्सेप्ट जान के तुम्हें अच्छा लगेगा। हेडिंग लगाइए प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। एक ऐसा टॉपिक जो बच्चे की नाक में दम करके रखता है।
प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी या प्रोबेबिलिटी, ठीक है। हिंदी में बेटा इसको कहते हैं प्रायिकता। ध्यान से इसके कॉन्सेप्ट को सुनना एग्जाम में। इसका क्वेश्चन आरबीएससी बोर्ड में बहुत बार बैठ चुका है और बैठ भी रहा है भविष्य में, तो आपको तैयारी अच्छे से करनी है, क्योंकि आपने वो शेरो शायरी सुनी होगी कि रख हौसला वह मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर पानी भी आएगा, अभी तो तोली है मुट्ठी भर जमीन, अभी तोलना पूरा आसमान बाकी है। ऐसे करके कोई शायरी है, आधी आधी तुम्हें सुनाई है, पूरी तुम करते रहना, ठीक है। आइए प्रोबेबिलिटी की तरफ। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है अनुमान लगाना। जैसे कि आप अनुमान लगाने लग जाए कि आज घर में मटर पनीर की सब्जी बनेगी, अनुमान लगाना है, और वहां से एक आवाज आएगी आज मटर पनीर की सब्जी नहीं बनेगी, तो प्रायिकता कितनी हो गई? 1/2। तुम तो कह रहे हो मनोगी, और वहां से आवाज आ रही है नहीं बनेगी, तो 50-50 है। तो वही काम अपना प्रोबेबिलिटी में। हेडिंग लगाओ तुम, फिर स्टार्ट करते हैं। चलो बेटा लिखो डेफिनेशन। प्रोबेबिलिटी किसी घटना के घटित होने की संभावना को, किसी घटना के घटित होने की, किसी घटना के घटित होने की संभावना को प्रायिकता कहते हैं। संभावना कोई लड़की नहीं है, ठीक है ना। किसी घटना के घटित होने की संभावना को प्रायिकता कहते हैं। द पॉसिबिलिटी ऑफ इवेंट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी, ठीक है। हमारे पास प्रोबेबिलिटी का एक बहुत सूत्र भी आता है अच्छा सा। प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल घटने बट्टा कुल घटना। अनुकूल घटना बट्टे कुल घटना। जैसे तुम अभी कह रहे थे मटर पनीर बनेगी, यहाँ से आवाज आई मटर पनीर नहीं बनेगी, तो ऐसे 50-50 हो जाता है। जैसे अभी अपन सपोज करें वो आदमी मरेगा, वो आदमी नहीं मरेगा, तो 50-50 है, ठीक है ना। तो ऐसे 50-50 करता रहना चाहिए, तुम्हें अच्छा लगेगा। तुम्हारा जो प्रायिकता का मान होगा बेटा वो कभी भी 0 से छोटा नहीं जाएगा, 0 के बराबर हो सकता है, और 1 से बड़ा नहीं होगा, 1 से छोटा हो सकता है, 1 से बराबर हो सकता है। प्रायिकता का मान 0 से लेकर 1 के बीच में होता है, ये बात याद रखना, ठीक है। इतनी चीजें याद रख लो, और तुम्हें याद ही क्या रखना है, ठीक है। आगे मैं तुम्हें कुछ प्रोबेबिलिटीज के कुछ क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपके सिक्के से पूछा जाता है। कॉइन, सिक्का देखा है तुमने, 5 रुपए वाला, 1 रुपए वाला, उसको इंग्लिश में कॉइन कहते हैं। तो आप उस सिक्के को ध्यान से देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि सिक्के में 2 चीजें दिखती हैं, एक तो चित्त और एक पट। कॉइन में मुझे 2 पॉसिबिलिटी देखने को मिलती है। एक तो बेटा चित्त आ सकता है जिसको अंग्रेज हेड बोलते हैं, एक पट आ सकता है जिसको अंग्रेज टेल बोलते हैं। 2 चीजों से कभी भी तीसरी चीज नहीं आएगी, 2 ही आएगा। अब मैं आपसे बोलूं चित्त आ सकता है, तो प्रायिकता कितनी है? 1/2। पट भी तो आ सकता है, 50-50, ठीक है। तो जब मैं एक सिक्के को उछालता हूं तो मेरे पास जो कुल संभावना बनती है बेटा वो कितनी बनती है? 2। वो कौन कौन सी बनती है कि H आ जाए या T आ जाए। ये तो कंडीशन जब है जब मैं सिक्का कितना उछाल रहा हूं? 1। अगर मेरे जच गए सिक्के 2 उछालूं एक साथ तो कुल घटना कितनी बनेगी बेटा? 4। अब वो 4 घटना कौन कौन सी है उसके ऊपर भी थोड़ा जोर देवे कि मैं कहूं कि दोनों सिक्के में ही HH आ जाए, या पहले में H आ जाए दूसरे में T आ जाए, पहले में T आ जाए दूसरे में H, या दोनों में ही T, ठीक है ना। यही बात है कि दोनों में ही चित्त आ जाए, दोनों में ही पट आ जाए, नहीं तो पहले में चित्त पहले में पट। ऐसी सिचुएशंस आप बना सकते हैं। तो क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं, सवाल ऐसे आते हैं एग्जाम में। पहले आप कॉन्सेप्ट लिखें, फिर हम क्वेश्चंस आपको करवा देंगे, तो प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। पैनल PDF आपको सबको मिलेगी, तो उसके लिए झगड़ा नहीं करना है। सिक्का हो गया, पासा देखा, लूडो खेलने वाला, अंग्रेज इसे डाइस बोलते थे।
पासे में कुल घटना बेटा 6 बनती है। जब भी आप पासा उछालोगे तो वहां पर 6 नंबर ही आ सकते हैं। वह 6 नंबर कौन कौन से हैं वो देखना आप। 1 2 3 4 5 6। और पासे को 2 बार उछालने की गलती मत कर लेना, नहीं तो कुल संभावना बनेगी 36 और वो तुम्हारे बस का सौदा नहीं है। तो तुम एक बार ही लिखना 1 डाइस। इतने को तुम छापो, फिर मैं इन दोनों के क्वेश्चंस करवाता हूँ। फिर तुम्हें एक मोटा टॉपिक समझाता हूँ, ताश गड्डी। ठीक है, उसके बाद में ठीक है, इतना आपको करना है। चलिए फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इतनी चीजें नोट कर ली। अब ताश के बारे में भी सीख ही लो, फिर तुम्हें एक साथ ही क्वेश्चन करवा दूंगा सबके, जो तुम्हें सारी चीजें एक साथ मिल जाएगी। गुलाब जामुन, रसगुल्ला, काजू की कतली सारी। ठीक है ना, ये बीच बीच में कहा डोलते हैं। अभी भी संभावना वही है, वो आदमी मरेगा या जिंदा रहेगा, तो 50-50 प्रोबेबिलिटी। ठीक है, सवाल अभी तुम्हें लिखाऊंगा कि एक आदमी अभी मरने वाला है, तो उसके मरने की प्रायिकता निकालो। ठीक है ना। ताश कार्ड बेटा, एक ताश में टोटल 52 पत्ते होते हैं, इसको याद कर लेना। अगर तुम ताश खेलो ना खेलो, ऐसे तो नहीं खेलना चाहिए, अच्छी बात नहीं है, पर तुम अच्छे बच्चे भी तो कहाँ हो, चलो खेल ही लेना। पर मेरी मानो ना, मत खेलना, क्योंकि गणित के साथ ही तुम्हें खेलना है। 52 पत्ते होते हैं, इसमें से 26 लाल होते हैं और 26 काले होते हैं। ठीक है ना, 26 लाल पत्ते होते हैं बेटा और 26 ही काले होते हैं। फिर तुम जब खेलोगे ताश तो तुम्हें पता चलेगा कि 26 में भी 13-13 के 2 टुकड़े होते हैं। अब ये टुकड़े मेरे को याद नहीं है। लाल में 13 पत्ते किसके होते हैं? ईंट होती है। और 13 पत्ते किसके होते हैं? हुक्म के होते हैं। काले में 13 पत्ते चीड़ी के होते हैं और 13 पत्ते किसके होते हैं? बोलो। काले में 13 पत्ते चीड़ी के होते हैं, 13 पत्ते और किसके होते हैं? पान के होते हैं बेटा। तो आप ध्यान से सुनना, लाल पत्ते 26 है, उसमें से 13 पत्ते तो किसके? ईंट के। और 13 पत्ते किसके बेटा? हुक्म के। और 26 काले होते हैं, उसमें से 13 चीड़ी के हैं और 13 पान के हैं। पान लाल उसी, तो तुम गधे हो। ईंट उसी लाल, तो 13 ईंट होते हैं, 13 पान होते हैं, 13 चीड़ी होती है, 13 हुक्म होते हैं। इससे पहले जिसने बताया ना वो गधा था, मैं नहीं था, पीछे से आवाज आई थी, वो गधे थे। मैंने तो तुम्हें पहले ही रोआ था कि मेरे को नहीं पता बेटा। इसके अंदर एक बादशाह होता है मेरे जैसा। नहीं, मैं बादशाह नहीं हूँ, बादशाह होगा तुम्हारे जैसा। कितने होते हैं बादशाह बेटा? 4। एक ईंट का, एक पान का, एक चिड़ी का, एक हुक्म का। कभी भी लड़ते नहीं है ये, एक सबके पास एक एक दे के रखा है हमने कि जिसको चाहिए वो आके ले लेगा। बेगम हमारे पास 4 होती है बेटा। तो एक बेगम बेचारे ईंट की, एक बेगम पान की, एक बेगम चीड़ी की और एक बेगम हुक्म की। हमारे पास बेटा गुलाम भी होता है, तो ये भी 4 होता है। एक पान का, एक ईंट का, एक हुक्म का, एक चिड़ी का। फिर हमारे पास होता है इक्का। इक्का कितना होता है बेटा? 4। एक पान का, एक ईंट का, एक हुक्म का और एक चिड़ी का। तो ताश की गड्डी का थोड़ा बहुत इधर उधर खेल समझ में आया क्या तुम्हें? कि हमारी ताश की गड्डी में टोटल पत्ते हैं बेटा 52। उसमें से 26 तो काले, 26 लाल। काले में 13 चिड़ी, 13 हुक्म। और लाल में 13 ईंट, 13 पान। ठीक है। बादशाह कितना होता है बेटा? 4। सबके पास एक एक है, मिल बांट के खा लेते हैं बादशाह को। बेगम भी 4 है, मिल बांट के रह लेते हैं। गुलाम भी 4 है, मिल बांट के काम काज चला लेते हैं। इक्का भी 4 है। कोई आपसे पूछे कि ताश की गड्डी में तस्वीर वाले पत्ते, तो बेटा तस्वीर वाले पत्ते अक्सर बेटा तुम लोग देखकर धोखा खा जाते हो कि इन चारों में तस्वीर होती होगी, पर गलत बात है, इक्के में तस्वीर नहीं होती। इतने बेरहमी से इक्के के ऊपर कट लगाना जैसे तुम्हारे नाम के आगे किसी ने लगाया होगा कभी ना कहीं। तो इक्के को काट दो। इक्का तस्वीर वाला पत्ता नहीं है। तस्वीर वाले पत्ते 3 ही होते हैं, बादशाह, बेगम और गुलाम। और 3 पत्ते हैं, पर कितने कितने? 4 4 4। तो तस्वीर वाले पत्ते टोटल कितने? 12।
ये आपके ताश की गड्डी का पूरा बेसिक है। अब आप इस बेसिक स्ट्रक्चर को उतारें, फिर हम प्रोबेबिलिटी के कुछ क्वेश्चंस करवाएंगे आपको, फिर अपन इस क्लास में इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास जब भी आपको मिलेगी उसके अंदर हम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट करेंगे, ठीक है। तो आप पहले इस बेसिक नॉलेज को उतारें।